वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि ताला। अहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा क़ुरियल क़ुरआनु फ़स्तमिऊ लहु व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो फ़राइज़ नमाज की बात चल रही है, जिसमें से दो कल हो गए, तकबीर तहरीमा और क़याम। इन दोनों की बात कल हो चुकी है। उसके बाद माता क़िरात। क़िरात का माना था पढ़ना। देखिए, क़िरात अल्फाज को उनके मखारिज के साथ अदा करना, ताकि एक हर्फ दूसरे हर्फ से मुमताज़ व मुमय्यज़ हो जाए, फ़र्क पैदा हो जाए अल्फाज के अंदर। ये क़िरात का माना हुआ। अब इसी में मसाइल हैं। अगर किसी ने इतनी आवाज़ से पढ़ा कि खुद भी नहीं सुन सका, सिर्फ होंठ हिलते रहे, तो उसकी नमाज नहीं होगी। इतनी आवाज़ से पढ़ा कि खुद भी नहीं समझ सका कि मैं पढ़ क्या रहा हूँ, जैसे होंठ हिलाते लोग, उसे पता है, दिमाग में है उसके कि मैं अलहम्दु शरीफ पढ़ रहा हूँ, लेकिन क्या अल्फाज पढ़ रहा हूँ वो खुद भी नहीं समझ रहा है। इतनी आवाज़ से अगर पढ़ा, आवाज़ मतलब होंठ हिलते रहे सिर्फ, तो नमाज नहीं होगी। इतनी आवाज़ से पढ़ना कि इंसान खुद उन अल्फाज को समझ सके कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ये ज़रूरी है। इतनी आवाज़ से बोले, जैसे ये वो खुद सुन ले, इतना भी ना बोले कि पास वाले को दिक्कत और परेशानी होने लगे आपके पढ़ने से, ये भी मना है। तो इतनी आवाज़ से तिलावत करे कि वो खुद उन अल्फाज को सुन सके। इस एतबार से पढ़ना नमाज में ज़रूरी है। दूसरी चीज़, आयत करीमा जो मैंने पढ़ी है, अब आती है इमाम के पीछे क़िरात का मसला। सिवाय तकबीरात के और तशाहुद में बैठकर अत्तहियात और दुरूद पाक और दुआए मासूरा के अलावा कुछ नहीं करना है। तस्बीहात पढ़नी है, यानी कि तकबीरात और तस्बीहात, रुकू और सजदे वाली तस्बीह पढ़नी है, और अल्लाहु अकबर, रब्बना वलकल हम्द, ये चीज़ें पढ़नी है। या अगर क़िरात शुरू नहीं हुई है तो सना पढ़ने का हुक्म है, और अगर क़िरात शुरू हो गई, बुलंद आवाज़ से क़िरात हो रही है, तो फिर आप आएँ और ख़ामोशी के साथ खड़े हो जाएं। अब आप क़िरात नहीं करेंगे, यानी कि सना नहीं पढ़ेंगे। अब जो क़िरात हो रही है उसका सुनना आपके ऊपर वाजिब है। ये चीज़ हो गई। तो इमाम के पीछे कोई क़िरात नहीं करेगा, चाहे ज़ोहर की नमाज हो और चाहे इशा की नमाज हो। ऐसा नहीं है कि दिमाग में ये बात आ जाए कि हाँ भाई, ज़ोहर की नमाज, इशा की नमाज में तो चलो आवाज़ हमको आ रही थी तो हम पढ़ लें, ना पढ़ें, और ज़ोहर की नमाज में आवाज़ नहीं आ रही है तो हम पढ़ लें, तो फिर आपकी नमाज नहीं होगी, आप इमाम की इक़्तिदा में नहीं होंगे। इस पर बड़े मुनाज़रे हुए, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में और होते आए हैं। तो इमाम को जब हमने अपना इक़्तिदा बना दिया, मुक़्तदा बना दिया, हम उसके मुक़्तदी हो गए, अब उसकी ज़िम्मेदारी है, अब सिर्फ हमको वो काम करने जिसका हमें हुक्म दिया गया। तो इमाम के पीछे क़िरात नहीं करनी है, वही तकबीरात, तस्बीहात और तशाहुद वगैरह पढ़ना है हमें, बस क़िरात नहीं करनी है। अलहम्दु शरीफ नहीं पढ़ना है और सूरत नहीं मिलानी है। ये नीचे कितनी आवाज़ से पढ़ना है ये भी मैंने बता दिया। अब मुतलक़न कुरान की एक आयत का पढ़ना नमाज में फ़र्ज़ है। अब अगर किसी शख्स ने तिलावत ही नहीं की नमाज में, तो उसकी नमाज ही नहीं होगी। कुरान को पढ़ा ही नहीं बिल्कुल, तो नमाज नहीं होगी। ऐसे ही फ़र्ज़ों की एक रकात में क़िरात की और बाकी में नहीं की, तो फिर उसकी नमाज ही नहीं होगी। इस चीज़ का ख्याल रखें। और ये ज़िम्नन बात बता दो, वैसे आगे बात ये आएगी, फ़र्ज़ों की 2 रकात में, सिर्फ 2 रकात में सूरत मिलाना वाजिब है। 2 में आप पढ़ें ना पढ़ें आपके ऊपर है। पढ़ेंगे तो सवाब मिल जाएगा, नहीं मिलाएंगे तो कोई गुनाह नहीं है। लेकिन उसके अलावा
नवाफिल हों, सुनन हों, वाजिबात हों, कुछ भी हों, अल्हम्द शरीफ के साथ में सूरत का मिलाना ये वाजिब है। और इसी में मसला भी बता दूं, अगर आप सूरत मिला रहे हैं और बिल्कुल सूरत से शुरू कर रहे हैं, इब्तिदा जो है सूरत से है, जैसे अल्हम्द शरीफ पढ़ा, उसके बाद में हम अलिफ लाम मीम पढ़ रहे हैं, तो अब यहां पर बिस्मिल्लाह पढ़ना जरूरी होगा। क्यों? ये बिस्मिल्लाह सूरत के साथ में लिखी हुई है। और अगर हम दरमियान से पढ़ रहे हैं, जैसे उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, तो यहां बिस्मिल्लाह पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप शुरू कर देंगे। ऐसे ही न तशहुद के पहले हमें बिस्मिल्लाह पढ़नी है। बहुत से लोग क्या करते हैं, बैठे तशहुद में और पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, फिर अत्तहियात पढ़ते हैं। वहां बिस्मिल्लाह पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, डायरेक्ट आप अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात पढ़ना आप शुरू करते हैं। सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना है और अल्हम्द शरीफ से पहले आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह दोनों पढ़ना है, और सना से पहले कुछ नहीं पढ़ना, डायरेक्ट सना पढ़ेंगे, फिर आऊज़ु बिल्लाह, फिर बिस्मिल्लाह, फिर अल्हम्द शरीफ, फिर आमीन कहकर अगर सूरत से इब्तिदा कर रहे हैं तो बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, और नहीं कर रहे हैं तो डायरेक्ट जो अल्फाज आपको पढ़ने हैं, जो आपको याद है कुरान में से, वो आप पढ़ देते हैं। उसमें आपके लिए तायीन की ज़रूरत नहीं है, आपको मुतय्यन करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपको आसान लगे उसको आप कुरान से पढ़ लें, ये अल्लाह पाक ने हुक्म फरमाया। लेकिन इतना पढ़ना मुतलकन एक आयत का नमाज में पढ़ना ये फ़र्ज है, और आपकी आसानी के लिए जितना आप पढ़ सकते हैं इतना पढ़ सकते हैं। ये तो बात हो गई क़िरात की। उसके बाद आता रुकू। रुकू क्या है? फ़र्ज है। रुकू फ़र्ज है। रुकू का अदना दर्जा ये है, जो आदमी पूरा झुक नहीं सकता, अपने हाथों को घुटनों से टाइट करके पकड़ नहीं सकता, उसके लिए हुक्म ये है कि अपने हाथों से घोंटों को छू ले, ये उसका रुकू हो जाएगा, और तस्बीहात पढ़ ले। ये रुकू का अदना दर्जा है। और जो लोग जवान हैं, सही सलामत हैं, तंदुरुस्त हैं, उनके लिए हुक्म ये है कि बिल्कुल हाथों से इनको पकड़ ले और पीठ को बिल्कुल सीधी कर दे। अगर उसके ऊपर पानी का गिलास रख दिया जाए तो वो गिरे नहीं। इस एतबार से हमें रुकू करना है और तस्बीहात को पढ़ना है। ये रुकू की बात हो गई। इसके बाद अगली बात आती है रुकू के बाद में सजदा। पांचवी चीज सजदा है फराइज़ नमाज में। सजदा देखिए इंसान को रब्बे कदीर से करीब कर देता है। सबसे ज्यादा इंसान सजदे ही में रब से करीब होता है। क्यों? उसकी वजह बयान फरमाइए। नाक, इंसान की जो नाक होती है ना, ये किसी के सामने इंसान रखता नहीं है, झुकाता नहीं है अपने आप को, लेकिन रब्बे कदीर की बारगाह में जब अपनी नाक को रख देता है तो रब का कुर्ब हासिल हो जाता है। ये वजह बयान की गई है। और इसमें एहतियात भी बहुत है। अब जैसे सर्दियों का ज़माना चल रहा है ना, सबसे पहली चीज़ अपने यहाँ तो कालीन टाइट है माशाल्लाह। बहुत सी जगहों पर आपने कालीन देखी होंगी, सॉफ्ट होती है, मुलायम होती है। अब अगर सजदा करते वक्त नाक नहीं जमी तो सजदा नहीं होगा, ये याद रख लें। नाक और पेशानी दोनों का लगना ये जरूरी है। और बहुत से लोग, जैसे अभी सर्दी का जमाना चल रहा है, ये बात भी आ गई, लोग टोपे यहां तक लगा रहे हैं ऐसे करके। अगर इतना टाइट टोपा है कि पेशानी जम नहीं रही है और पेशानी रखने में फिर नाक में दिक्कत आ रही है, तो फिर उनका सजदा नहीं होगा, वाजिबुल इयादा नमाज होगी। तो इसलिए ख्याल करें जब नमाज पढ़ें तो टोपा ऊपर कर लें, जहां बाल उगने की जगह है वहां तक कर लें, और पेशानी और नाक को अच्छे से लगाएं। सिर्फ पेशानी रख दी ऐसे ही, इसकी जो नरम हड्डी है उसको नहीं लगाया, उसमें भी कराहत फरमाते हैं फुकाहा इकराम, उसमें भी कराहत है। तो नाक सिर्फ रखना ही नहीं है, नाक की नरम हड्डी जो है वो जमीन से लगाना है। इस चीज का ख्याल करें। और नमाज में पांव की एक उंगली का पेट लगना ये शराइत नमाज में से है। और बार बार मैं बता रहा हूं, ऐसे ना रखे कोई भी बंदा, ऐसे जैसे पैर रख लेते ना हम लोग, ऐसे ऐसे नहीं,
बहुत से लोगों के तो सजदे में जाते वक्त में एक पाँव तो रहता है ऐसा और एक तो ऐसा रहता है उनका, जिसे बैठने की हालत में रहता है। खुदारा आप अपने ऊपर रहम करें, दोनों पाँव को रखें और इस एतबार से करें। फिर जैसे हम बैठने की हालत में अपने पाँव को रखते हैं, उंगलियां मुड़ जाती हैं हमारी, उस एतबार से आप दोनों पाँव की कम से कम एक एक उंगली का पेट जरूर लगाएं। और तीन का लगाना ये वाजिब है और सबका लगाना सुन्नत है। इतना तो हम कर ही सकते हैं। जब हम पूरी इबादत कर रहे हैं, पूरी नमाज पढ़ रहे हैं और चंद चीज़ों की वजह से हमारे पूरा वक्त बेकार हो जाए या पूरी मेहनत बेकार हो जाए तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो ख़ासकर इन चीज़ों का ख्याल रखें। जब सजदे में आप जाएं तो अपने पाँव की तीन उंगलियों का पेट ऐसा कर लें कि क़िबला रुख हो जाए। उनको दबाना पड़ेगा आपको और 2-4 दिन आदत डालनी पड़ेगी, फिर खुद ब खुद डल जाएगी। अब ये बात हो गई, नाक की नरम हड्डी का लगना जरूरी है। कोई ऐसी चीज ना हो सजदे की जगह पर जिससे पेशानी रखने में या नाक रखने में दिक्कत आए। किसी ने अगर अपने आगे पत्थर रख लिया, पत्थर रख लिया और सिर्फ एक चीज टिकी दूसरी नहीं टिकी, तब भी सजदा नहीं होगा। और दोनों टिक गई, पूरा आ गया मुंह, ये नरम कालीनें चलेंगे, ये भी बड़ी खतरनाक है। ये तो खैर टाइट हो गई, इस चीज का ख्याल रखें। ऐसे ही अमामा वगैरह जो बांधते हैं लोग, वो भी ख्याल रखें कि इतना मोटा ना हो जाए कि सजदे में दिक्कत आ जाए। और सिर्फ एक वो है उसका कपड़ा एक बार का फेरा हुआ है तो उसमें इतना हर्ज नहीं है, उसमें सजदे में कोई कराहत की बात नहीं है। तो 3 चीजें हो गई, रुकू, सजदा और क़िरात, और तीनों चीज़ें अहम हैं फ़राइज़ नमाज में से। अगर इनमें से एक चीज़ भी नहीं पाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो और दूसरी चीज़ क़िरात का मसला तो बड़ा अहम है। अगर हम ही लोग अल्हम्दु शरीफ अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, जैसे अल्हम्दु है और थोड़ा सा हमने हल्का सा ज़्यादा वो कर दिया, अल्हम्दु कह दिया, माना गलत। अल्हम्दु का माना है तारीफ़, हम्द, और अल्हम्दु का माना मौत। कितना माना बदल गया। वहाँ कह रहे हैं हम तमाम तारीफ़ अल्लाह पाक के लिए, और वो कह दिया था फिर। तो अल्फाज पे भी गौर दें, अपनी थोड़ा सा कोशिश करें कि हम अपने तलफ़्फ़ुज़ को सही करें। और ये सारी चीज़ें अहम हैं। ये नमाज के ऐसे मसाइल हैं जिनका सीखना हमारे ऊपर ज़रूरी है। बग़ैर इनके कोई चारा है ही नहीं। अल्लाह पाक की बात में दुआ है, मौला करीम हम सबको मसाइल समझने की तौफीक अता फरमाए, पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची पक्की मोहब्बत नसीब फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह।